इस भीड़ को देखकर आप नहीं जान पाएंगे कि इनका एक अनोखा संबंध है। ये लोग कई देशों से आए हैं। सैकड़ों प्रतिभागी मार्च ऑफ द नेशंस के लिए इजराइल में हैं। पिताओं और दादाओं ने नाजी थे, हत्यारे थे और उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। हमने देखा है, हम वंशजों के रूप में, बच्चों के रूप में, पोते पोतियों के रूप में, पर पोते पोतियों के रूप में हमारी इसके लिए जिम्मेदारी है और हम यहूदी विरोध और यहूदी द्वेष के खिलाफ एक संदेश देना चाहते हैं। यहाँ यरूशलेम में अतीत और वर्तमान एक ही जगह पर मिल रहे हैं। हॉलोकॉस्ट से बचे लोग, पूर्व इजरायली बंधक और नाजी अपराधियों के वंशज सभी एक ही कमरे में इजराइल में हैं, ताकि वे न केवल अतीत का सामना कर सके बल्कि शायद भविष्य की ओर एक पुल भी बना सकें। इस हफ्ते वो पुल पूरे इजराइल में फैला है। एशक्लोन से हैफा तक कई शहरों में मार्च हो रहे हैं। मुझे लगता है कि बस अपने समुदाय या इज़राइल में यहूदी दोस्तों को जानने या इज़राइल यात्रा करने के लिए। मुझे पता है कि ये मेरे परदादा परदादी की गलती है, लेकिन मैं जो जिम्मेदारी ले सकता हूँ वो ले सकता हूँ। नई पीढ़ी जब जिम्मेदारी की बात करती है, हॉलोकॉस्ट से बचे लोग उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। तुमने ये नहीं किया। तुम उस व्यक्ति की परपोती हो जिसने मेरे पिता को मारा था, लेकिन वो तुम नहीं हो जिसने ये किया। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इसके बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने इसे एक राज बनाकर रखा था। आयरीन शाचार बचपन में वारसॉ गेटो से जीवित बचने की और अब दुनिया भर में यहूदी व ज़ायनिज़्म विरोधी भावनाओं के बढ़ने पर खुलकर बोलने का निर्णय लिया। मैंने तो एक समय जर्मनी की धरती पर कदम रखने में भी हिचकिचाहट महसूस की थी, लेकिन फिर भी मैंने किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है कि 80 साल बाद हमारे बीच हम बचे हुए लोग और नाजियों के वंशजों के बीच किसी तरह का पुल होना चाहिए। अब वह ये उम्मीद पूर्व इजरायली बंधकों की नई पीढ़ी के साथ साझा करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं और यहाँ बैठे सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं। गाय गिलबोआ दे लोल और उनके पिता एलोन के लिए ये रात खास तौर पर भावुक थी। पिछले साल जब गाय अभी भी गाजा में बंधक थे, एलोन जर्मनी गए और इसी आंदोलन मार्च ऑफ लाइफ के साथ खड़े हुए। आज रात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी खास है, क्योंकि पिछले 2 सालों से हर घर, हर चर्च में गाय के लिए प्रार्थना की गई थी। उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की और एक कुर्सी खाली छोड़ी। ऐसे समय में समर्थन बहुत अहम होता है, जब दुनिया अधिक शत्रुतापूर्ण लगती है। हम जानते हैं कि इज़राइल में सब बंधकों की वापसी चाहते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावना बढ़ रही है। और जब आप ऐसे किसी समूह को देखते हैं जो वे ईसाई हैं और वे इज़राइल से बहुत प्यार करते हैं और बिना किसी शर्त के इज़राइल का समर्थन करते हैं, और उनकी प्रार्थनाएं और उनका गहरा विश्वास वाकई मुझ पर असर डाला। मार्च ऑफ द नेशंस के लिए ये जीवित रहने का उत्सव था, विरासत में मिली पीड़ा का सामना था और स्मृति को कार्रवाई में बदलने का एक प्रयास था। शोआ हॉलोकॉस्ट से किसी भी चीज़ की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन इंसान होने के नाते हम भावनाओं की तुलना कर सकते हैं। मुझे पता है उन्होंने क्या झेला था। मैं छुपी हुई थी, मैं सुरंगों में थी, मैं बिना सांस के नहीं थी। मैं थी, लेकिन ये 80 साल पहले की बात है और मैं बच गई, वे भी बच गए। अब जो लोग अंधेरे दौर से गुजरे हैं, वे अगली पीढ़ियों से उस इतिहास को लेकर कुछ करने की अपील कर रहे हैं। आइए हम पुल बनाएं, आइए हम अपने हाथ, दिल और दिमाग एक साथ मिलाएं और आइए हम एक बने, एक ऐसा समुदाय जहां आप हमारे देश, इज़राइल राज्य और यहूदी धर्म का समर्थन करेंगे। नेवर अगेन सिर्फ शब्द नहीं, इस समूह के लिए ये मार्च करने का कारण है। यरूशलेम से निकोल ज़ेडेक, I-20 News, English।